एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से गुरु चेतना को, गायत्री चेतना को प्रणाम करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों साधकों को नमन बंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सासाराम के आसपास में लॉ एंड ऑर्डर की होने की वजह से बाबूजी जो है वो ऑनलाइन जुड़ने में असमर्थ हैं, इसीलिए तात्कालिक व्यवस्था में यह दायित्व दिया गया है और यह बेहतर होगा कि कक्षा को हम लोग मिलजुल करके आपस में चर्चा कर लें और ताकि जो कक्षा हमारी अनवरत चल रही है वो बाधित ना हो। आज का जो विषय दिया गया है वो आत्मा अनुसंधान मंडल पर है और चूंकि थर्ड सेमेस्टर आज से ही हमारा प्रारंभ हो रहा है, नवरात्र साधना के साथ सेकंड सेमेस्टर कंक्लूड हुआ और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और सासाराम से अभी हम लोग वापस लौटे ही हैं कल। और आज से चूंकि कक्षाएं फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रारंभ हो गई हैं, तो इस पर हम लोग मिलजुल करके विचार कर लें कि आज का जो विषय दिया गया है वो शैवाचार है। पहला सेमेस्टर वेदाचार का था, दूसरा सेमेस्टर वैष्णवाचार का था और तीसरा सेमेस्टर शैवाचार का है। तो जो वरिष्ठ साधक हैं जो इस यात्रा में साथ साथ हम लोगों के चल रहे हैं, ये विशेष रूप से उनके लिए कक्षाएं हैं और बाकी लाभ हमारे सभी साधक ले सकते हैं इसका। तो उच्च स्तरीय साधना के अंदर 3 साधनाएं गायत्री की आती हैं। एक साधना तो सावित्री की है, दूसरी कुंडलिनी की है और तीसरी तंत्र साधना है। आज इसके सरल भाषा में मूल रहस्यों को भी समझने का प्रयास करते हैं और एक रिकैप ले लिया जाए कि क्या कुछ है आत्मा अनुसंधान मंडल में जो सिलेबस में रखा गया है और क्या कुछ हम लोग अभी तक कवर कर पाए हैं। सावित्री साधना में पंचकोशों की साधना कराई गई और ये मान करके जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए, प्राण ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ गई, क्रिया शक्ति हमारी अच्छी हो गई, मन पर संतुलन भी होने लगा और विज्ञानमय कोश में जाने के बाद जब स्वयं के बारे में और संसार के बारे में रेसे रेसे की जानकारी साधक को होने लगती है, तो वहां से उसकी अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि विज्ञानमय कोश की साधना के बाद ही आत्मा अनुसंधान मंडल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मिकी में प्रखरता ला सकते हैं। तो जो पंचकोश की साधना की गई उसको हम ये भी कर सकते हैं कि 5 बॉडी सिस्टम या 7 बॉडी सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा। अगर 5 बॉडी को लें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसको 5 सालों में हम लोगों ने पूरा किया। इसी को अगर 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें थोड़ा और गहराई में जाने के लिए, तो फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मोनेडिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और कॉजल बॉडी, इन 7 का अध्ययन हम लोगों ने मिलजुल करके किया। इसके लाभों को देखा, इसके टूल्स को लिया, योग किया और सभी साधक लाभान्वित भी हुए अपने अपने श्रद्धा और अभ्यास के अनुसार। उसके बाद जो दूसरी साधना अभी कराई जा रही है वह है कुंडलिनी जागरण। क्योंकि अध्यात्म की यात्रा बलहीनों के लिए नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो आपलिंगात्।
ये मुंडकोपनिषद का सूत्र अध्यात्म की यात्रा के लिए हम लोगों को हर क्षण याद रखना चाहिए। ये कमजोरों का मार्ग नहीं है। हमारी जो यात्रा है वो आत्मा अनुभव की है, परमात्म दर्शन की है, आत्म के साथ में, परमात्मा के साथ में साझता स्थापित करने की है। तो इस यात्रा में वही आगे चल सकते हैं कि जिनका आत्मबल प्रचंड हो। उसके लिए हम सबको साधना करनी पड़ती है, कुंडलिनी जागरण की साधना। और आत्म साधना ऐसी होनी चाहिए कि बाबूजी का कहना था कि चटका दे चट्टान को, अंदर से हम इतने मजबूत होते चलें कि जो भी हमारे जीवन में अवरोध आ रहे हैं, चाहे बहिरंग में चाहे अंतरंग में, उनको रौंदते हुए आगे बढ़े। तो कुंडली जागरण में 7 चक्रों का जागरण जो 1 बाय 1 करके हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया पिछले सेमेस्टर में, वेदाचार और वैष्णवाचार्य के समय में, मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और अगर 7वें को भी लें जो चेतना का है सब्जेक्ट, तो सहस्त्रार चक्र, जहां पर हम परमात्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ये सारी चीजों का बोध करते हैं। अब फिर नंबर आता है इन 2 साधनाओं के अलावा तंत्र साधना, क्योंकि तंत्र ग्रंथ जो सबसे पवित्रतम ग्रंथ दिया गया है आध्यात्मिक जर्नी का, इन दोनों साधनाओं को, सात्विक साधना प्लस कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जब हम अपने आप को परिशोधित कर लेते हैं, उसके ज्ञान को, विज्ञान को समझ पाते हैं, तब मैटर आता है तंत्र का। तंत्र एक्चुअली है क्या? आत्मिक प्रखरता बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो शरीर का हम अध्ययन इसके पहले करते हैं, शरीर का मतलब इस सारी शरीरों की बात जो की गई है। अगर हम विज्ञानमय कोष में चले तो हमारे लिए शरीर हमारा अंतःकरण हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हमारी शरीर हो गई। अब उस शरीर को, उसके अंग अवयवों को, उसके सिस्टम को पूर्णता में समझना ही तंत्र महाविज्ञान का उद्देश्य है। तो पूर्णता में कैसे समझा जाए? आचरण में उसको उतारना पड़ेगा, और आचरण में उतार करके अगर हम अपनी आत्मिक प्रखरता को बढ़ाते हैं, तो जैसा कि जीवन का जो 2 उद्देश्य है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, आत्मदर्शन, परमात्म साक्षात्कार, यही तो उद्देश्य है। और इसका रास्ता कैसे जाता है? आत्मिक प्रखरता हमारी जितनी बढ़िया, जितनी शक्तिशाली होगी, आत्मबल जितना प्रचंड होगा, उतना ही अच्छा पदार्थ जगत के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा। और यही हमारी देव संस्कृति है। इसी संस्कृति के आधार पर हम एक समय में, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि के स्वरूप में रहते थे, विश्व गुरु थे, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देते थे। किस आधार पर? कि आत्म चेतना इतनी प्रखर हो कि पदार्थ जगत के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण कर ले। और तंत्र साधना के माध्यम से हम ईशा अनुशासन में हमारी आत्म चेतना अनुरक्त आगे बढ़ती रहे, यही तो उद्देश्य है। तो आत्मिक प्रखरता को कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्मिक प्रखरता के हम न पदार्थ जगत के ऊपर कोई नियंत्रण कर पाएंगे और न युग की दिशा धारा को परिवर्तित करने में सक्षम और समर्थ हो पाएंगे। उसी के लिए आत्मा अनुसंधान मंडल में तंत्र महाविज्ञान का बेस रखा गया है, और ये बेस का जो आधार है वो सत्य का आचरण करना, अस्तो मा सद्गमय की साधना करना। इसी सदाचरण को कैसे अपनाया जाए, क्योंकि सदाचरण अगर नहीं हो पाएगा
तो धन बल, जनबल, बुद्धि अपारा और सदाचार बिन सब बेकार। जो हम लोगों ने तमाम इतिहास पुराणों में पढ़ा, एक से बढ़कर के एक शक्तियां, जिनके पास सारी शक्तियां मौजूद थी, अथाह संपदा भी थी, ज्ञान भी था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक अभाव, सदाचार नहीं था। तो सदाचार बिन सब बेकार। और अगर सदाचार नहीं रहेगा तो ऐसी ही कंडीशन में आचारहीनम न पुनंत वेदा, वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। और जब तक हमारे अंदर पवित्रता का लार्जर स्केल में समावेश नहीं होगा, तब तक आत्मिक प्रखरता नहीं बन पाएगी। पवित्रता से ही पात्रता का विकास होता है। और हमारी यात्रा चूंकि अंतर जगत की है, इसीलिए हर हाल में हमको ये देखना है कि अपने आचरण में हम श्रेष्ठता का समावेश अधिक से अधिक कैसे कर सकते हैं। और इसी आचरण में श्रेष्ठता का समावेश करके धीरे धीरे नर पिशाच, नर पशु से नर मानव, देव मानव, महामानव, अवतारी सत्ताएं जितने गुणों में अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, उतने अंशों में ही श्रेष्ठता का समावेश उनके व्यक्तित्व में होता है। तो हमारी यात्रा सत्यम शिवम सुंदरम की है कि इस जीवन को, जो मनुष्य शरीर मिली है, सत्य का आचरण करते हुए कल्याणकारी और सुंदर बनाते चले। इसी यात्रा के तहत हम लोग तंत्र विज्ञान में सदाचरण का पाठ पढ़ रहे हैं। अगर हम उपनिषद में जाएं तो वहां पर भी मन के अंदर पवित्रता लाने के लिए, पात्रता को विकसित करने के लिए मन की 7 भूमिकाएं, या यूं कहें ज्ञान की 7 भूमिकाओं पर हम लोगों ने अध्ययन किया था पंचकोश की कक्षाओं में। उपनिषद को रिपीट भी किया गया और वो हमारे स्वभाव में जो चीजें चलती हैं, परिवर्तित होती हैं, प्रवर्धित होती हैं, उसी ज्ञान की 7 भूमिकाओं में जाती हैं। पहली भूमिका अगर एक बार रिव्यू कर लिया जाए तो शुभेच्छा की होती है। जब हमारी प्रवृत्तियों में शुभता का आगमन होता है, हम शुभ के बारे में सोचने लगते हैं, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है जो हमारे मन को इस दिशा में आगे बढ़ाती है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो, हम बंधन में जकड़े हुए हैं और उस जकड़न का जो मूल है वो अशुभ है। तो अशुभ से शुभ की तरफ जब हमारी प्रवृत्ति उठने लगे तो ज्ञान की पहली भूमिका में हम आते हैं, जिसे शुभेच्छा कहते हैं। और जब शुभेच्छा, शुभता हमारे प्रवृत्ति में आने लगती है, अशुभ से निवृत्ति होने लगती है, तो दूसरी भूमिका जो ज्ञान की आती है वो विचारणा की आती है कि हमारे चिंतन में, हमारे मनन में श्रेष्ठता के भाव जन्म लेने लगते हैं और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होने लगती है। और जब विचारणा हमारी शुद्ध होने लगती है, चिंतन हमारा श्रेष्ठ होने लगता है, तब आती है तनमानसी, जो तीसरी भूमिका है कि शरीर के इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर फिर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। और तनुमानसी के बाद जो चौथी ज्ञान की भूमिका आती है वो सत्तापत्ति की, कि तमस से रज की तरफ और रज से जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं, जब वो हमारे व्यक्तित्व में समाहित होने लगती हैं, तब हम ज्ञान की चौथी भूमिका में प्रवेश करते हैं। और पांचवी भूमिका असंशक्ति, जब अनासक्त भाव हमारे अंदर आने लगे, हमारे स्वभाव में आने लगे, हम परिवर्तनशील संसार से जो एक चिपकाव रखे हैं, स्वभावगत चिपकाव, उससे जब निवृत्ति मिले तो वो ज्ञान की पांचवी भूमिका होती है असंशक्ति। और उसके बाद नंबर आता है
पदार्था भावना का। पदार्था भावना का मतलब भेद दृष्टि का समाप्त होना। जड़ और चेतन दोनों के अंदर जो एक भेद रहता है मस्तिष्क में, स्वभाव में, और यही विज्ञानमय कोश का विषय बन जाता है। विज्ञानमय कोश में भी हमारे अंदर अभेदत्व समाहित होने लगता है। उसके ज्ञान विज्ञान को हम पढ़ते हैं। भेद दृष्टि समाप्त होने लगती है और ज्ञान की जो अंतिम भूमिका होती है, तुर्यगा भूमिका जिसे कहते हैं, तुर्या स्थिति में पहुंचना, वो आनंदमय कोश का विषय होता है। इसको चाहे हम 7 धाराओं में इस तरह से देख लें, चाहे 7 बॉडी सिस्टम के माध्यम से देखें, चाहे पंचकोशों के माध्यम से देखें, कि क्या कुछ साधना हम लोगों को कराई गई जिसके माध्यम से हमारी स्थिति तुरिया के ज्ञान विज्ञान को समझ पाई। अब मुख्य चीज आता है, फिर तंत्र विज्ञान की क्या जरूरत है, आत्मा अनुसंधान की क्या जरूरत है, जब वो कुछ पढ़ा दिया गया है। और इसके लिए फिर वही सूत्र कि धनबल जनबल बुद्धि अपारा सदाचार बिन सभ्य का। सदाचरण, इसको आचरण में हमको आत्मसात करना पड़ेगा। और आचरण में आत्मसात करने के लिए अगर हम रिकॉल करें कि जब हम लोगों ने मिलजुल करके गायत्री उपनिषद को पढ़ा था, उसने जीवन को बड़ा चेंज कर दिया। जब उस पर मनन चिंतन और उसका निध्यासन होने लगा, अभ्यास होने लगा, उसमें क्या था, गायत्री मंत्र के जब अर्थों में हम गए, तत्वार्थ में, तो पहला जो चरण था कि सत्ता का वर्णन कैसे किया जाए, किम सुद आहुर्भो सत्तुवर्ण्यम। उत्तर क्या मिलता था, वेदास छंदांश सत्तुवर्ण्यम। ज्ञान के माध्यम से, और वो ज्ञान अनुभवजन्य हो। अनुभवजन्य ज्ञान ही आचरण का विषय बनता है चलकर। और दूसरा जब हम लोग का आया चरण, भर्गो देवस्य धीमहि। अब भर्गो देवस्य धीमहि किम आहुः, एक प्रश्न बनता है मैत्रेय ऋषि का, और मौद्गल्य उत्तर देते हैं भर्गो देवस्य अन्नम आहुः। जब हम समृद्धशाली बनते हैं, साधन युक्त होते हैं, ऐश्वर्य से युक्त बनते हैं, तब भर्गो देवस्य हो पाता है। धारणा शक्ति हमारी तभी प्रबल हो पाती है, सदाचरण के रास्ते पर हम तभी चल पाते हैं जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और फिर जब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है, धियो यो न प्रचोदयात्, कि धियो यो न प्रचोदयात्, यदि ताः विचज प्रचोदयात् सविताया अभिरिति थी। ये प्रश्न आता है कि कैसे किया जाए प्रचोदयात्, कैसे प्रेरणा देगा, कैसे पता चलेगा कि गायत्री मंत्र हमारे अंदर विवेक दे रहा है। साधक के अंदर स्वाभाविक क्यूरियोसिटी आती ही है। और महर्षि मौद्गल्य का उत्तर, कर्माण धियो तदति प्रवीण प्रचोदयात् सविताया अभिरिति। कर्म, जिसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है शक्ति की। सत्यान ही सफिशिएंट नहीं है, सत्कर्म, सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। अब अगर तीनों चरणों को हम ध्यान से देखें, यही 3 चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो जो तंत्र महाविज्ञान के सदाचरण के अभ्यास हम लोग 7 सेमेस्टर में करने जा रहे हैं, तो पहले सेमेस्टर में वेदाचार किया। वेदाचार का मतलब ज्ञान हमारे आचरण में कैसे उतरे, जो पहले चरण का परिभाषा दिया था महर्षि मौद्गल्य कि वेदास छंदांश सत्तुवर्ण्यम। ज्ञान की भूमिका हम लोगों ने देखा। दूसरे सेमेस्टर में जब हम लोग प्रवेश किए, तो वेदाचार के बाद वैष्णवाचार। वैष्णवाचार में क्या था, उत्पादक शक्ति के साथ में, ज्ञान के साथ में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐश्वर्य की, समृद्धि की, रजोगुण की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो पहले ज्ञान की भूमिका जो सत्वगुण की प्रवृत्ति थी, उसका जब उपयोग हमने किया तो भर्गो देवस अन्नमाहु वैष्णवाचार्य हम लोगों ने अध्ययन किया पूरे एक सेमेस्टर। विष्णु के आचरण को अपने अंदर उतारने का प्रयास किया, लक्ष्मी शक्ति को आत्मसात करने का प्रयास किया। अब जब तीसरा चरण आ रहा है, जो शैवाचार है, जो आज से प्रारंभ हो रहा है, तो कर्माण ध्यस तद्वित प्रवीण प्रचोदयात् सविता यादृति जो सबको दिया गया था, कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म योग चाहिए। और इसके लिए जो सबसे मूलभूत रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो होती है शक्ति की, कि शक्ति हमारे अंदर कैसे आवे। और शिव शक्ति की जो एक रूपता है उसको समझने का हम प्रयास करें कि शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन शिवत्व के लिए कैसे हो। यही टोटल फिलॉसफी जो है वो शैवाचार की है। और अगर हम शैवाचार में शक्ति को भी अपना लिए, अपने आचरण में डाल लिए, जो इस सेमेस्टर में हम सबको करना है, तो जो अगला आता है वो आता है दक्षिणाचार। क्योंकि ये तीनों भूमिकाएं ज्ञान की, समृद्धि की और शक्ति की, इसके बाद आता है हमारी यात्रा, आत्मा की यात्रा है, परमात्म दर्शन की यात्रा है। और आत्मा परमात्मा अलिंगी है, तो अलिंगी का जब आचरण में आत्मसात करेंगे तो उसको दक्षिणाचार बोलते हैं। और ये चारों जो सदाचरण की चैप्टर हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार, इसी को पशु भाव बोलते हैं। क्योंकि अपनी पशुता को, जो एक हमारे अंदर देवत्व के बजाय पशुता की प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब चीजों से जो हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ये सब पशुता के लक्षण हैं। इनसे निवृत्ति लेने का प्रयास करते हैं। और जब इनसे निवृत्ति हो जाती है आचरण में आत्मसात करने के माध्यम से, तो फिर नंबर आता है वीर भाव का। पशु भाव के ऊपर चूंकि आत्मिकी की यात्रा है, तो वीर भाव के लिए, विध्वंस करने के लिए भामाचार की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कुछ सृजन करेंगे तो विध्वंस के लिए हमारे पास आत्मशक्ति होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो पशु भाव से उठ करके वीर भाव में जब आते हैं, और विध्वंस के बाद फिर सृजन का भी नंबर आता है, तो सिद्धांताचार। और सबसे लास्ट में जो सातवीं भूमिका आएगी तंत्र महाविज्ञान में सदाचरण की, वो होती है कौलाचार, जिसमें एक साधक जो पहले विषयी रहता है, फिर साधक बनता है, उसके बाद सिद्ध की अवस्था प्राप्त करते हुए सयाना हो जाता है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। और सयाने का मतलब कौलाचार की कक्षा में पहुंच गया है, और वहां पर पहुंच करके अवधूत बन जाता है, परमहंस की स्थिति आती है, मैच्योर हो जाता है। फिर आत्म परमात्मा संजोगो नाम योग जीने लगता है। हर क्षण वो परमात्मा के स्वरूप में ही रहता है, उसकी सारी दुष्प्रवृत्तियां मिट चुकी रहती हैं। तो ये टोटल हमारा जो 7 चरण है, 7 आचार संहिताएं हैं, इन आचार संहिताओं को आत्मसात करना है। जानकारी रखना एक इशू है, आत्मज्ञान दूसरा इशू है। लेकिन आत्मज्ञान को आत्मबोध में परिवर्तित करना, ताकि हम आत्म विकास के साथ में आत्म कल्याण कर सकें और ईश्वर के साथ आचरण में साझुता स्थापित करें। यही उद्देश्य है जो हम लोगों तंत्र महाविज्ञान में, आत्मा अनुसंधान मंडल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें हम लोगों ने पहले ज्ञान की भूमिका को देखा, फिर ऐश्वर्य की भूमिका को देखा, ज्ञान की भूमिका, सतोगुणी भूमिका को हम लोगों ने अध्ययन किया। सबसे पहले ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक फिलॉसफी इसमें और समझने की आवश्यकता है कि ये जो 7 आचरण की भूमिकाएं हैं, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये समाहित होती चली जाती है एक दूसरे के अंदर। जैसे पहले हमने वेदाचार पढ़ा, तो वेदाचार के बाद जब दूसरे आचरण की आवश्यकता पड़ी, वैष्णवाचार, तो वैष्णवाचार के अंदर वेदाचार भी समाहित हो जाता है। इसलिए वैष्णवाचार्य को वेदाचार से श्रेष्ठतर या उच्चतर कक्षा मानते हैं। वैष्णवाचार में वेदाचार अपने आप समाहित हो जाता है। इसी तरह से जब हम लोग शैवाचार्य का अध्ययन करेंगे, शैवाचार्य को आचरण में समाहित करेंगे, शिव की उपासना का तत्व दर्शन जब आचरण में लेंगे, तो उसके अंदर वेदाचार्य और वैष्णवाचार्य वो भी समाहित होगा। तीनों को लेकर के हम चलेंगे, छोड़ के नहीं चलेंगे। आइसोलेशन में इसको नहीं पढ़ना होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो शैवाचार्य की भूमिका है, ये वेदाचार्य और वैष्णवाचार्य से भी श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि इसमें रुद्र ग्रंथि को भेदना पड़ेगा पूरी तरह से। और रुद्र ग्रंथि अगर हम लें, तो जैसा कि क्लास में पढ़ाया गया है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये दोनों मिलाकर के रुद्र ग्रंथि बनाते हैं। मूलाधार क्या है? शक्ति का केंद्र है, और स्वाधिष्ठान विचारों का केंद्र है। जब शक्ति के अंदर विचारणा प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा जो है वो आत्मिकी की तरफ बढ़ने लगती है। और शक्ति जब शिव की तरफ चलती है, तो वो धीरे धीरे करके आत्मिक प्रखरता के साथ परमात्मा स्वरूप हो जाती है और सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इन्हीं के आधार पर जो भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ 2 विशेष संप्रदाय बने, क्योंकि ज्ञान तो सब में समाहित है। एक वैष्णवाचार्य समाज और दूसरे शैवाचार्य। जो वैष्णवाचार्य को प्रियॉरिटी जिन्होंने दिया, वो वैष्णव संप्रदाय बन गया, और जो शैवाचार्य को प्रियॉरिटी दिए, वो शैव संप्रदाय बन गया। और अधिकांश घरों में अगर देखा जाए, तो इस दर्शन को प्रतीक के रूप में सबसे ज्यादा अगर कहीं उपासना हो रही है, तो शैवाचार्य की हो रही है। लेकिन शैवाचार्य में यह आवश्यकता समझने की है कि जो भी हम उपासना कर रहे हैं, शिव परिवार को, शिव के गुणों को आत्मसात करने का, अपने आचरण में उतारने का, ताकि शिवत्व को हम धारण कर सकें। इसलिए जो भी प्रतीक पूजा की जाती है, उसका तत्व दर्शन क्या है? जब उसके तत्व दर्शन को समझने लगेंगे और उसको आचरण में उतारने लगेंगे, क्योंकि ये तंत्र महाविज्ञान में टोटल आचरण में उतारने का विषय है। ज्ञान तो हम लोगों ने काफी ले लिया उच्च स्तरीय भूमिकाओं में, लेकिन यहां पर तंत्र के माध्यम से सदाचरण में कैसे इसको समाहित किया जाए, डिफरेंट भूमिकाओं को, इसको लेने की आवश्यकता है। तो सत की भूमिका हम लोगों ने पढ़ा। वैष्णवाचार्य में समृद्धि की, पोषण की, विष्णु शक्ति की, ऐश्वर्य की, लक्ष्मी की, इन सब भूमिकाओं का तत्व ज्ञान क्या है, जिसको जान करके, जिसको समझ करके हम अपने आचरण में उतार सकें, उसको पढ़ने का प्रयास किया। अब शैवाचार्य में हम देखें, घरों में शिव परिवार की उपासना अधिकांश होती है। शिव परिवार में कौन है?
शिव परिवार के मुखिया हैं। काली की भी उपासना करते हैं ताकि हमारे कल्मशों को सदैव के लिए समाप्त करके हमको पूरी तरह पवित्र कर दे, शिवत्व आ जाए हमारे अंदर। और इन दोनों के बच्चे देवसेना का सेनापति, अथाह शक्ति का स्वामी भगवान कार्तिकेय, जो ज्येष्ठ पुत्र है, और कनिष्ठ पुत्र भगवान गणेश, और उनके गण भी हैं, नंदी भी साथ में, परिवार है एक। तो उनके एक एक जो प्रतीक की पूजा हम लोग करते हैं, उसी प्रतीक पूजा के तत्व दर्शन को समझ करके उसके अपने आचरण में उतारना, यही सेवाचार्य का मुख्य उद्देश्य है। अब अगर शिव को लें, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शिव को। तो शिव के दोनों स्वरूप को हम लेते हैं, निष्कल निराकार स्वरूप को भी लेते हैं और सकल साकार रूप को भी लेते हैं, ताकि सर्वांगीणता में इसको हम समझ सकें और शिव के आचरण को अपने आचरण में उतार सकें। क्योंकि देव की पूजा करने के लिए, देवाराधन के लिए देवता बनकर की ही आराधना की जा सकती है। तभी हम अपनी चेतना को उनकी चेतना के साथ में साझता स्थापित कर सकते हैं, साम्य बना सकते हैं। बिना देवता बने, बिना शिव बने, बिना शंकर बने शैवाचार्य कक्षा अधूरी रह जाएगी, उपासना पूरी नहीं हो सकती। तो शिव के अगर हम निराकार स्वरूप को लें, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो निराकार स्वरूप क्या बताता है? हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की आराधना करते हैं प्रतीक के रूप में। और शिवलिंग में अगर देखा जाए तो चूंकि वो विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, पूरा सृष्टि जो है उस लिंग के ऊपर लिंग के रूप में परिलक्षित किया गया है, और जिसका आधार ये हमारी पृथ्वी है, प्रकृति है। चेतना प्रकृति के अंदर समाहित हो रही है। दोनों विषयों को पढ़ना पड़ेगा, प्रकृति को भी और चेतना को भी। लिंग जो है वो विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है। और साइंस भी ये बताती है कि जो अंडाकार स्वरूप बन रहा है शिवलिंग में, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का है। उसका तत्व दर्शन क्या है? शिव जो है पूरे विश्व में समाहित है, हर जर्रे जर्रे में है। जहां तक हम सोच सकते हैं और जहां नहीं सोच सकते हैं, परमात्मा व्याप्त है उसके अंदर। और प्रकृति उसका आधार है, उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जो हमारा अर्घा है उसी पर समाविष्ट है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसी सिद्धांत के तत्व ज्ञान को समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो पहला सत्संकल्प सूत्र दिया, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ये तत्व दर्शन का निचोड़ है। तो जब हम शैवाचार की उपासना करें, शैवाचार को आचरण में समाहित करने का प्रयास करें, और शिव बनना है, शंकर बनना है, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करना।
और हम पूरे विश्व ब्रह्मांड में समाहित हो। और शक्ति का स्रोत जो हमारा प्रकृति है, इसको आधार बनना पड़ेगा। यही हमारा मूलाधार है और इसी का रूपांतरण करके हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब शिव और शक्ति दोनों की एक रूपता है। शिव में शक्ति समाहित है, शक्ति में शिव समाहित है। शक्ति के अंदर चेतना पूरी तरह से विलीन है। हर पॉइंट पर आप देखें, प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं किया जा सकता। प्रतीक के रूप में हम कहते जरूर हैं कि प्रकृति का मिलन आज्ञा चक्र में हो, क्योंकि शिव सहस्रार में बैठे हैं। शक्ति मूलाधार से चल करके जब ऊर्ध्वगामी बनती है, चक्रों के माध्यम से, पंचकोशी साधना के माध्यम से, तो शक्ति का शिव से मिलन आज्ञा चक्र में होकर के सहस्रार की तरफ वहां एक आकार हो जाता है। सिर्फ चेतना रहती है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। लेकिन प्रकृति के हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर चेतना घुली मिली रहती है। तो इसके तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो भगवान में, वो प्रेम लाना पड़ेगा। और वो प्रेम तभी आ पाएगा जब हम अपने दोष दुर्गुणों को, वासना, तृष्णा और अहंता को पूरी तरह से रूपांतरित करके चेतना की तरफ यात्रा करने लगेंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो एक रूपता बन जाएगी। फिर आत्मा में उतना ही प्रखरता आना शुरू हो जाएगी। इसलिए योगेश्वर यही कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दो प्रकृति है, एक अपरा, दूसरा परा। परा ही शिव है, अपरा ही शक्ति है। और दोनों मिल करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। ये तो ब्रह्मांड की बात हुई। और यथा पिंड की बात करें, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तो हमारा मूलाधार जो है वही शक्ति है, शक्ति का केंद्र है। और उसकी ऊर्जा को, उसकी सामर्थ्य को, मूलाधार की शक्ति को चेतना के माध्यम से, अभ्यासों के माध्यम से उसका उन्नयन करना होता है। किधर करना होता है? शिवत्व की तरफ। शिव कहते हैं शुभ को, जो ज्ञान की भूमिका का पहली सीढ़ी है। शुभेच्छा, शिव का मतलब शुभ, क्योंकि ज्ञान की तरफ हम चल रहे हैं, शक्ति को ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और शंकर बोलते हैं कल्याण करने। तो शुभ की आवश्यकता कल्याण की। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जब हमारे अंदर प्रखर होने लगे, प्रज्वलित होने लगे, हमारी अग्नि जो है ऊर्ध्वगामी जब होने लगे, तब ये मान के चलना चाहिए कि हम सदाचार की साधना कर रहे हैं। प्रकृति ब्रह्म के साथ साझता कैसे स्थापित करें बिना अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए, ये संभव नहीं है। और दोनों जब तक अलग अलग रहेंगी, चेतना और प्रकृति जब तक अलग अलग रहेंगी, तब तक ये हमको कष्ट देते रहेंगे, बंधन नहीं जाएगा। तो अपने कोई प्रयास करना है समझने का कि यहां पर शिव जो चेतन का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है,
कल्याण का प्रतीक है, वो क्या है? इस परिवर्तनशील जगत में एक आयाम ऐसा भी है इसी के अंदर जो अपरिवर्तन है। उसी चेतना के आयाम को, उसी के साथ में अपने को सायुज्यता स्थापित करनी है, रेजोनेंस स्थापित करना है। तो हमारा माइंडसेट हमेशा अगर उस स्थिति में चला जाए, शिवत्व की साधना अगर हमको करना है, तो चिदाकाश अवाकाश आकाश वासम भजे हम, उस चिदाकाश में अपने को स्थापित करना पड़े, तभी हमारी शक्ति का सुनियोजन हो पाए। बल तो हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा, मनोबल को बढ़ाएगा, बुद्धि के बल को बढ़ाएगा, लेकिन अगर उस चेतना के साथ में सायुज्यता स्थापित नहीं करेंगे, उस सुविधा को और कल्याण के गुण को आत्मसात नहीं करेंगे, तो शक्ति की दिशा अधोगामिता की तरफ जाएगी। फिर तो जो हमारा भोग है, जिसके लिए मन प्रवृत्त होता है, वो खोखला कर देगा। भोग के लिए मनाही नहीं है, लेकिन भोग जब हमको योग देने लगे, शक्ति देने लगे, इसीलिए अगर देखें महर्षि अरविंदो के दर्शन में भी ये फिलॉसफी दी गई है कि सबसे पहले शुद्धि, फिर मुक्ति, फिर सिद्धि, लास्ट में मुक्ति। दिव्य भोग बन जाता है जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, चेतना के साथ में सायुज्यता स्थापित करने लगती है, शिवत्व को आचरण में उतारने लगती है, चिदाकाश में स्थापित रहती है। उस टाइम जो भी हम भोग करते हैं, उस उद्देश्य के निमित्त करते हैं, तो सबसे पहले समता का भाव लाना पड़ेगा, समत्व में रहना पड़ेगा, समाधि की साधना करनी ही पड़ती है। और यही महर्षि पातंजल का भी दर्शन है। सबसे पहले उन्होंने समाधि योग बताया। तो ये सब ज्ञान विज्ञान जो हम स्वाध्याय करते हैं, उसका उद्देश्य होता है इन उपासनाओं के माध्यम से उसको आचरण में आत्मसात कर। और जब आचरण में आत्मसात करने लगते हैं, यही सहवाचार बन जाता है। और जब तक शक्ति को ऊर्ध्वगामी नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान को शक्ति के साथ में सही ढंग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक तप जो है वह आग तो पैदा करेगा, लेकिन आग को गलत दिशा में प्रवाहित होने से हमारा उद्देश्य जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो तप और योग, ये दो फिलॉसफी तो लेके चलना पड़ेगा अगर हम सहवाचार की साधना कर रहे हैं, क्योंकि तब से ही शक्ति आएगी। और वही शक्ति अगर उसके साथ में ज्ञान को जोड़ दिया जाए, वेदाचार्य को जोड़ दिया जाए, वैष्णवाचार्य को भी जोड़ दिया जाए, कि हमारी साधन ऐश्वर्य जब शक्ति के साथ जुड़े तो इसकी दिशा शिवत्व की तरफ हो, कल्याण की तरफ हो, शुभता की तरफ हो, चिदाकाश की तरफ हो, स्थित प्रज्ञता की तरफ हो। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग उपासना भी करते हैं तो संकल्प लेते हैं। संकल्प में भी हमने देखा क्या सूत्र पढ़ते हैं हम लोग संकल्प लेते समय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, आत्मकल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये। और ये सारी चीजें तभी संभव है जो 6 पार्ट में हम संकल्प लेते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए लेते हैं। और ये कल्याण इन्हीं के माध्यम से सच सकता है।
और इसी को जब हम आचरण में उतारने लगते हैं, उसके फिलॉसफी को, उसके दर्शन को, उसके तत्व को, तो सदाचार बन जाता है, सदाचरण में आ जाता है, शक्ति की भूमिका में आ जाता है, शक्ति के उन्नयन की भूमिका में आ जाता है, शक्ति का कल्याण के निमित्त सुनियोजन की भूमिका में आ जाता है। और यहीं पर आकर के जो मुंडको उपनिषद के सूत्र बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, नायमात्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात्। तपस्या हमारी विवेक सम्मत होनी चाहिए, ज्ञान सम्मत होनी चाहिए, तभी उस ऊर्जा का, उस आग का, क्योंकि हम लोग गायत्री की साधक है, प्राणों की साधना कर रहे हैं, और प्राणों का जागरण ही महान जागरण है। उसी के लिए कठोपनिषद का सूत्र सबसे ज्यादा अपील किया स्वामी विवेकानंद को। उस प्राण को जगाना है, उसको दिशा देना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोध, उस बोधत्व को प्राप्त करना है, उस आचरण को आत्मसात करना है, उस चेतना को अपने अंदर समाहित करना है। किस चेतना को? जिसमें शक्ति का सुनियोजन हो सके शिव आराधना के माध्यम से। इसीलिए आप इसमें देखें, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी, शक्ति के प्रतीक, पराक्रमी भगवान कार्तिकेय है। और जब शक्ति का सुनियोजन हमारी शिवत्व के लिए होने लगता है, कल्याण के लिए होने लगता है, क्योंकि पूरे विश्व में समाहित है, विश्व का कल्याण करना चाह रहे हैं वो, और उसकी आराधना हम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी पूरा विश्व समाहित है। तो हमारी साधना, हमारे विचार एकांगी नहीं होने चाहिए, स्वार्थ परक नहीं होने चाहिए। योग की भूमिका में हम आ रहे हैं, और तपस्वी की भूमिका अगर ले रहे हैं, तो तपस्वी को तप से उत्पन्न जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उस शक्ति का एक ही उद्देश्य शिव से मिलन, शुभता और कल्याण, विश्व का कल्याण। तब इस सूत्र को हम लोग समाहित कर पाएंगे। नॉर्मल आचरण संहिता में भी अगर देखा जाए कि जो हम लोगों ने गायत्री स्मृति में पढ़ा है कि गायत्री के एक सामान्य साधक को भी शुरुआत वहीं से करनी है। पहली साधना ज्ञान की साधना करेंगे, तत्अक्षर से। तत्व ज्ञान विद्यांसु ब्राह्मणासु तपोबली अंधकारम अपाकुर्यो लोकात् अज्ञान संभूम। ज्ञान के माध्यम में से जो लोक में अज्ञानता की वजह से दुख कष्ट है, उसकी निवृत्ति करना विद्वान ब्राह्मण का काम है। और विद्वान का मतलब जिसने आचरण में आत्मसात किया है, तपोनिष्ठ है, निचोड़ा है अपने को, और उस तपो बल के माध्यम से जो उसने ज्ञान अर्जित किया, उसके माध्यम से अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है उसको। और दूसरा जो आता है चरण, वो आ जाता है सदाचार, सत्तावान तथा सेवा, क्षत्रिय लोक रक्षका, अन्याय असक्ति संभूता ध्वंस एवं। जब हमारे पास शक्ति है, उसका सुनियोजन समाज कल्याण के लिए, जन सामान्य में करने के लिए, अन्याय और असक्ति से उत्पन्न जो आपदाएं हैं, उनके निमित्त करना होता है। ये सदाचार की छोटी साधना है। ये समाज में जो हम फेस कर रहे हैं, उसके निमित्त शक्ति का सुनियोजन। एक अच्छा कपलट भी आता है, विद्या विधाताय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खल से साधु सर्वत्र एवं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, संत और खल, दुष्ट, एक संत प्रवृत्ति, एक दुष्ट प्रवृत्ति,
तो जो दुष्प्रवृत्ति है, जो दुर्जन प्रवृत्ति है, जो स्वार्थ संकीर्णता में जी रहा है, उसके लिए ज्ञान की साधना, साधन की साधना, बल की साधना, समाज में दुराग्रही स्वभाव के लिए, समाज में दुष्प्रवृत्तियां पैदा करने के लिए, लोगों को सताने के लिए बल होता है। जो कमजोर है उनको सताइए, ये दुष्ट के फिलॉसफी में आता है। लेकिन अगर हम सहवाचार की साधना कर रहे हैं तो ज्ञान आय, दान आय, च रक्षा, उसकी रक्षा के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उसके कल्याण के निमित्त अपने ज्ञान को, अपने साधन को, अपनी शक्ति का सुनियोजन करना, इसके माध्यम से हम सहवाचार की साधना कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं, गायत्री स्तवन जब करते हैं, पहली लाइन देखिए ध्यान से, शुभ ज्योति के पुंज अनादि ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो। तीन चीज आती, दरिद्रता, दुख और भय, और तीनों ये सहवाचार में समाहित हो रहा है। दुख अज्ञानता की वजह से आ रहा है, जो भी चर्चा की गई कि ब्राह्मण की साधना करनी पड़ेगी अपने को। अगर उस सूत्र को आचरण में आत्मसात कर रहे हैं सहवाचार की फिलॉसफी में, दरिद्रता वैष्णवाचार से दूर होगी। भय आत्मा का एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगर हम आत्मिकी की यात्रा में हैं तो दो गुण प्रधान माने जाते हैं, एक अभय, एक अनासक्ति। अनासक्ति और अभय अगर हमारे अंदर आ जाए, आत्म साक्षात्कार में समय नहीं लगता। तो दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, और यही तीन धाराएं हमारी हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार और शैवाचार, जिनके माध्यम से उस पर ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं। और शिव का जो कलर दिया गया है शैवाचार्य में, श्वेत कलर है, शुभ ज्योति। और शुभ ज्योति कब होती है? जब सारे रंग पूर्णता के साथ में एक पॉइंट पर समाहित हो जाए, तब सफेद होता है। मतलब शैवाचार्य की साधना जो है समग्रता में हमको करनी पड़ेगी, और कोई भी अगर रंग कम रह जाए या बेसी हो जाए तो शुभ्रता हमारी प्रभावित होने लगती है। और ज्योतिर्लिंग की हम साधना कर रहे हैं, शुभ ज्योति के पुंज, ये शैवाचार्य की साधना, महाफल की साधना है, उसी को हम सविता के रूप में लेते हैं। अब इसको आचरण में आत्मसात करना है, तब जाकर के दारिद्र दुख भय से मुक्त होंगे। उसके पहले वेदाचार, वैष्णवाचार्य और शैवाचार्य आचरण में समाहित नहीं हो पाएगा। इस शिव तत्व को, इसके दर्शन को जब हम समझने का प्रयास करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने इसी शैवाचार्य के लिए इतना महत्वपूर्ण दिया कि पहले सूत्र के बाद जो पहला अनुशासन दिया, शैवाचार्य का अनुशासन, जिसके अंदर तीनों आचार, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार तीनों समाहित थे। क्या भाव? इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। यह आरोग्य सिर्फ शारीरिक नहीं है, उच्च स्तरीय साधकों के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, हमारे सारे शरीरों के, जो भी हम लोगों ने 3 शरीर पढ़ा, 5 शरीर पढ़ा, 7 शरीर पढ़ा, 1 शरीर पढ़ा, सब में आरोग्यता आनी चाहिए। ये दैवी गुण है, और आरोग्यता नहीं आएगी तो आत्मिक प्रखरता नहीं आ पाएगी। और आएगी कैसे? आत्म संयम, जो शिव कर रहे हैं। तब की पराकाष्ठा पर बैठे और एक तपस्वी गृहस्थ होते हुए सर्वश्रेष्ठ जोगी, गुरुओं के गुरु हैं। गुरुओं के गुरु का मतलब अनुशासन पे, राय रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है उनको।
अस्तु मां सदगमय की साधना करानी, तमसो मां ज्योतिर्गमय की साधना करना है। ज्योतिर्लिंग के माध्यम से अमरत्व को प्रदान करते हैं, शरीर का छिलका हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव शंकर है, शुभ भी कर रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं। सभी जीव जंतु, इनको हम भूत में गिनते हैं, पशु में गिनते हैं, पशुपति हैं। सर्वशक्तिमान सत्ता होते हुए परम कारुणिक है, करुणा की पराकाष्ठा पर है। और तपस्वी जब योग के माध्यम से संत बनता है तो परम कारुणिक होता है। अपना काम बहुत कम से कम, क्या आवश्यकता उनकी है? श्मशान घाट पर खड़े हैं, वस्त्र के रूप में विभूति को लगाए, वही इस प्रकृति की निसारता है, उसको हर क्षण लगाए हैं शरीर में, क्योंकि सौंदर्य की पराकाष्ठा पर है, बाहरी सौंदर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनके आत्मा की प्रखरता है जो तप के माध्यम से वो ले रहे हैं, तप के माध्यम से जो योग कर रहे हैं। गृहस्थ योगी है, योगियों में श्रेष्ठ है, तपस्वियों में श्रेष्ठ है, करुणा के अवतार है। ये सारी शिव की साधना हम सभी बड़े साधकों को, और उसी के माध्यम से हम शैवाचार्य को आत्मसात कर पाएंगे। तो शिव के जब साकार रूप को हम लेते हैं, तो साकार रूप में उनकी उपासना कैसे की जाए? उनकी अपनी क्या आवश्यकता है? किस मकान में रहते? कोई मकान नहीं चाहिए, श्मशान घाट पर डमरू भी है, त्रिशूल भी है। त्रिशूल का मतलब आप सब जानते हैं, यही गायत्री के 3 चरण, और इन्हीं के माध्यम से जो हमारे 3 दुख होते हैं उनसे आत्यंतिक निवृत्ति, अथ त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। यही तो प्रधान दर्शन जो हमारा है, सांख्य दर्शन, उसका पहला सूत्र है। ये तीनों तरह के दुखों का निवारण, उसका स्वस्थ होने, और 3 दुख वासना, तृष्णा और अहंता से ही उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। तीनों का निराकरण करने के लिए उनके पास अस्त्र है। पूरे विश्व ब्रह्मांड जो ध्वनि विज्ञान पर चल रहा है, उनके डमरू में समाहित है। बाघंबरधारी है, शक्ति को भी अपने नियंत्रण में कर लिया है उन्होंने। बाघ शक्ति का प्रतीक है, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। उसको अपना एक वस्त्र बना करके उसकी खाल को रखे, सर्पों की माला पहन रहे, और सर्प जो है वो प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, बुरी जोनियों का प्रतीक है। उसको भी उन्होंने हृदय से लगाया, उसके ऊपर नियंत्रण किया है, क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण है उनका। और सभी जीव जंतु जो भी तिरस्कृत हैं, सर्पों को मनुष्यों का शत्रु माना जाता है, उनके लिए सभी, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे सर्प हो, चाहे नंदी बैल हो, सब उनकी प्रिय है। सर्वेश्वर है वो, महाकाल है वो, सबका कल्याण करते हैं। मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रहे हैं, गंगा को भी धारण कर रहे हैं। चंद्रमा हर परिवार के मुखिया को मस्तिष्क को शांत और संतुलित रखना बहुत जरूरी है, वो चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मन सो जाता है, तो मन के अंदर हमारे अगर दिग्भ्रामता न रहे, संतुलित मन हो, एकाग्र मन हो, तभी हम सृष्टि के सुसंचालन का काम कर सकते हैं। गंगा को भी धारण किया, और देखेंगे गंगा के जो भी हमारे कथानक आए हैं, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने की क्षमता सबसे पहले आनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तो आएगा, लेकिन धारणा की शक्ति है कि नहीं है,
शिव में ही आएगी। नहीं तो पूरी धरती को बहाने की क्षमता थी कम। और ज्ञान की गंगा को मस्तिष्क में धारण करने के बाद उसका जरूरत के मुताबिक सुनियोजन और सदुपयोग लोक कल्याण के। तो इनके एक एक अंगों का तत्वज्ञान हमको लेना पड़ेगा, तब उनके साकार प्रतिमा की उपासना हो पाएगी। त्रिनेत्र है उनका। त्रिनेत्र क्या है? विवेक का नेत्र। और तभी वो जगेगा जब हम वासना, तृष्णा और अहंता के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण कर लें। जला के राख करने की क्षमता है। और वो साधक की अपनी मर्जी पर जब आने लगता है तब उसका विवेक जागृत। तपस्या की पराकाष्ठा पर साधक, उसको शिवत्व को धारण करना है, कल्याण को धारण करना है, शुभता को धारण करना है, शक्ति के ऊपर नियंत्रण करना है, तो त्रिनेत्रधारी भी बनना पड़ेगा। और त्रिनेत्रधारी मतलब विवेक जगाने के लिए काम शक्ति पर नियंत्रण। इसीलिए हम लोगों को जो इन आचारों में पढ़ाया जा रहा है, कुंडलिनी जागरण के साथ में एक चैप्टर लिया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी। काम शक्ति का उन्नयन कैसे करें, चेतना की तरफ काम शक्ति को कैसे ले जाए ताकि वो अधोगामिता से बच सके और अपने को श्रेष्ठता में समाहित कर सके। इन सब चीजों को लेकर चलना पड़ता है। नीलकंठ भी भगवान को कहते हैं, शंकर जी को क्या आवश्यकता पड़ी नीलकंठ बनने की? उद्देश्य जगत का कल्याण, और जगत के कल्याण के लिए देवताओं और दानवों के साथ में सृष्टि को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो विष भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लोगों को अमृत पिलाते हैं। अमृत निकला बांट लो, विष निकला कोई लेने वाला नहीं है। सृष्टि का अगर नुकसान हो रहा है हमको दे दो, हम धारण कर लें। और बहुत शालीनता से उसको धारण किया, आजीवन धारण किया। और हम लोग कुछ टाइम के लिए अगर इसको धारण करने का प्रयास करते हैं, उसी पर बिलना पड़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है सृष्टि के कल्याण में जब समाहित होने लगेगा तो शिवत्व की साधना कर पड़ेगी। वो गृहस्थ भी है, ये देखें। और परिवार में अगर हम परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अगर मुखिया हैं, तो उस परिवार का सुसंचालन कैसे करना है, इसके लिए सेवाचार बहुत जरूरी साथ में। हमको बहुत प्रेरणा मिली शिव के कैरेक्टर से। जब शिव की उपासना करते हैं, महाकाल की उपासना करते हैं, अलग अलग विचारों के हैं, तमाम मत मतांतर, चाहे उनके शस्त्रों को ले लो, चाहे उनके वाहनों को ले लो। वाहन देख, शिव का वाहन, शिव किसके ऊपर आसीन होते हैं? वृषभ के ऊपर, नंदी के ऊपर। धर्म का प्रतीक है, कर्मयोग का प्रतीक है, सरलता, सहजता, सौम्यता का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। दूसरों को अन्न खिलाता है, अपने भूसा खाता है। स्वभाव में उसकी सरलता है, सिर्फ कर्मयोग करता है दूसरे के लिए, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, अपना काम न्यूनतम में चल जाए और कर्मयोग करता रहेगा। और कर्मयोग ही तो धर्म है। कर्तव्यम कर्म को ही धर्म कहते हैं। और धर्म के ऊपर ही शिव आसन ग्रहण करते हैं। और लोगों के अगर हम देख लें वाहनों को, शेर भी है, चूहा भी है, सर्प भी है, सभी है। और सभी विरोधी स्वभाव के हैं, सब एक दूसरे को खा सकते हैं। शेर बैल को खा सकता है, सांप जो है चूहे को खा सकता है। कार्तिकेय का आसन मोर सांप और चूहे दोनों को खा सकता है। लेकिन चूंकि शिव परिवार के मुखिया है और बहुलता में एक रूपता ला करके
विचारों को ऐसा उन्होंने परिमार्जित किया है कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा और अपने अपने स्वभाव के साथ में सभी शुभ और कल्याण की दिशा में अग्रसर है, एक दूसरे का सभी सम्मान कर रहे हैं। तो परिवार में अगर कभी वैचारिक मतभेद हो तो मनभेद नहीं करना, हमारी दिशा धारा अगर निर्धारित हो तो हम समग्रता में हम परिवार को लेके चलते हैं और इसी परिवार के माध्यम से समाज का निर्माण हो पाता है और फिर राष्ट्र के निर्माण में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ में साझेता कैसे स्थापित की जाए, विरोधी स्वभाव को अपने हृदय के पास कैसे रखा जाए, ये सारी साधना आचरण के माध्यम से हमको सहवाचार में करना पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं शायद समय की भी अपनी गरिमा है, तो समय लगभग हो गया है, 5-6 मिनट ज्यादा हो गया है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दें। और चूंकि मिलजुल करके कक्षा आज की चलनी चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी साधक जो है प्रश्नोत्तरी सेशन में अगर आ जाएं, तो कहीं पर अगर कोई जिज्ञासा हो रही है तो उसको हम सब मिलजुल करके, चूंकि सभी बड़े साधक भी कक्षा में मौजूद होंगी। हाँ अंकुर भैया। जी सर। किसी का प्रश्न तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, हैंड रेस कर दें। कोई सुझाव सलाह भी अगर देना चाहें, अपने अनुभवों को साझा करना चाहें, क्योंकि हम लोग आत्मा अनुसंधान मंडल में चल रहे हैं और आचरण में समाहित करना है, तो हमारे तमाम बड़े साधक हैं, तो जो अपने अनुभवों को साझा करेंगे तो साधकों को लाभ मिलेगा, इससे हमको भी फायदा होगा। सुमन दीदी का शायद हैंड रेस है। सुमन दीदी बताएं। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम। क्लास तो हम सब कर रहे थे, आपने जो एंगल ऑफ विजन जो डेवलप किया है, हम सभी वो डेवलप कैसे करें, क्योंकि चलना तो उसी पथ पे है और पाना ही है, बट फेल तो हो ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं। तो उसको हर पल हर क्षण कैसे उसको अपने आचरण में ले आए, तो इसको थोड़ा सा फोकस करिए प्लीज। दीदी बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि देखिए, चूंकि हम लोग जब तंत्र महाविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये टोटल आचरण का विषय है और आचरण में लाने के लिए हमारे पास जो चुनौतियां आती हैं वो हमारी दुराग्रही जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं वही बाधक बनती हैं। एक्चुअली हमको बाहर से कहीं दिक्कत नहीं आती, बाहर से हमेशा सहयोग मिलता है, क्योंकि बाहर में जो भी विरोधी स्वभाव के लोग मिलते हैं, विचार के लोग मिलते हैं, उनके साथ जब हम ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, और ये सारी साधनाएं हमको पंचकोश में करनी होती है, इसीलिए पंचकोश की साधना पहले कराई गई कि तंत्र महाविज्ञान पढ़ाने के पहले, कुंडलिनी जागरण कराने के पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको करेक्टिव एक्शन बाहर लेना है या भीतर लेना है। तो दीदी जो हमने महसूस किया कि करेक्टिव एक्शन हमको अंदर लेना होता है, अपने अंदर सुधार। तो जब अपने अंदर देखने की हमारी क्षमता होने लगती है तो धीरे धीरे करके दृष्टिकोण अपने आप स्वभावतः परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम बाहर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं और बाहर में अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ एक माध्यम से कि अपने आचरण में आत्मसात करके। और क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र जो हम सबको दिया है कि प्रभावी शिक्षण जो है आचरण के माध्यम से ही संभव है, तो हम आचरण में उतार लें अगर, और आचरण में उतारने के लिए ज्ञान की पहली आवश्यकता, जो हमारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं, हम लोग हमेशा बाहर देखने का प्रयास करते हैं, दूसरों के अंदर करेक्शन, हम चाहते हैं वो ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए। नहीं जी, अपने अंदर परिवर्तन करना है। शिव को अगर अपना परिवार चलाना है तो अपने आचरण में, तप अपने आचरण में कर रहे हैं, योग अपने आचरण में कर रहे हैं, करुणा का भाव अपने आचरण में ला रहे हैं, सभी विरोधी स्वभाव के लोगों को अपने कलेजे से लगाए हुए हैं, वहां पर कहीं वो किसी दूसरे को शिक्षण नहीं दे रहे हैं, और उसी से जो उनके परिवार के लोग हैं वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे विवेक हो चाहे कार्तिकेय हो, और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं संसार में। ये चीज हमको सीखनी होती है कि जो हम लोगों को पढ़ाया गया है तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए। जानकारी तो हो गई, लेकिन जानकारी काफी नहीं है। इसीलिए जो प्रज्ञोपनिषद का पहला सूत्र आया था कि वेदास छंदान सवितुर्वरेण्यम, अगर हम सविता का वर्ण कर रहे हैं तत्सवितुर्वरेण्यम तो पढ़ा दिया गया, अब उस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम कैसे संभव होगा। अनुभव जन्य ज्ञान के माध्यम से। और हम जब किताबी कीड़ा बन जाते हैं, किसी के कहे हुए बात पर बाबूजी ने कुछ कह दिया, हम उसको फाइनल नहीं मानते हैं। अगर कोई उनकी कही हुई बात हमको अपील करी है, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, खूब प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करने में आत्मशोधन हो जाता है, और उसी से फिर अंदर से अंदर शक्ति बढ़ने लगती है। और थोड़ा थोड़ा शक्ति बढ़ाते हुए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और चैलेंजेस एक साथ अगर ले लेंगे तो फिर तो हम बुलडोज हो जाएंगे। तो एक गुण को डेवलप करते हैं, एक अवगुण को दूर करते हैं, एक गुण को डेवलप करते हैं, एक अवगुण को दूर करते हैं। यही हमारे तरीके थे दीदी, और इसी के माध्यम से हम दृष्टिकोण परिवर्तन करने में बहुत सफल हुए। तो हम समझ रहे हैं, शायद संतुष्ट हो पाई होंगी सुमन दीदी। सुभद्रा जी अपना प्रश्न पूछिएगा। हाँ भैया प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया बताइए। भैया वैष्णवाचार्य और शैवाचार्य दोनों में डिफरेंट क्या है? और शैवाचार्य जैसा परिवार हम लोग अपने को कैसे चला सकते हैं? हम लोग कैसे बिल्कुल ठीक है दीदी। पहले हमने यही कहा ना कि जो हमारे 3 चरण जो आए हैं गायत्री के, त्रिपदा गायत्री, तो जो पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वेदाचार्य है। और जो हमने किया है, कहीं लिखा नहीं है कि हमने अपने चिंतन से निकाला है कि हम गायत्री की साधना में ही ये सब कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कराया है। तो वैष्णवाचार्य जो है वो भर्गो देवस्य धीमहि, और भर्गो देवस्य धीमहि में प्रश्न यही आया था कि कैसे पता चलेगा कि हमारी धारणा शक्ति जो है वो बढ़ रही है। और वो पता चलेगा भर्गो देवस्य अन्नमाहु से, जब हमारे साधन बढ़ेंगे, हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो जो ऐश्वर्य के देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो ये आपको सब कुछ दे देते हैं, समृद्धि भी दे देते हैं। अच्छा, जीवन में जो मिल रहा है आचरण में उतारने के बाद से, ये हमने महसूस किया दीदी, ढेर सारी समृद्धियां अपने आप चली आ रही हैं। तो लगता है कि ये साधना जो है वो फलित हो रही है। तो जब वैष्णवाचार्य की साधना हम लोगों ने किया तो राजसी गुण जो है, क्योंकि पहले हम लोगों ने ज्ञान किया, फिर रजस को इंप्रूव किया। ज्ञान को भी इंप्रूव करना होता है, रजस को इंप्रूव करना होता है। और जो रुद्र ग्रंथि का भेदन अभी शैवाचार्य में हम लोग करने जा रहे हैं, तो शक्ति तो है, उसको बढ़ाना भी है, उसका सुनियोजन करना है ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। और उसको बताया भी गया है, शक्ति का दुरुपयोग जब हम करते हैं कि अपने से कमजोर को जब सताने में शक्ति लगाने लगते हैं, तो फिर हम असह्य हो जाते हैं, असीव हो जाते हैं। उसको कल्याण के निमित्त लगाना है, और जब कल्याण के निमित्त लगाएंगे तो जो कुछ लिखा हुआ है दीदी, वो फायदा अपने आप होने लगेगा। तो वो तो धीरे धीरे करके तो वैष्णवाचार्य भी संभवतः क्लियर हो गया होगा। और चूंकि शैवाचार्य जो है वो कर्म योग की साधना है, इसमें शक्ति चाहिए। अब दोनों में अंतर ये मान के चलें कि एक तरफ तो ज्ञान है, विचारधारा आ गई, बहुत अच्छा काम करना है, और खाली ज्ञान और विचार से ही समग्रता नहीं बन पाएगी। उसके लिए शरीर चाहिए, प्रकृति चाहिए, बल चाहिए। और जब बल उसके साथ लगता है तो ये समग्र साधना हो पाती है। दोनों ये डिफरेंस है दीदी। और 3 धाराएं जो हमारी होती हैं, ज्ञान की, समृद्धि की और शक्ति की, यही तीनों को वेदाचार्य, वैष्णवाचार्य और शैवाचार्य, जब इसको हम अपने आचरण में उतारने लगते हैं, फिलॉसफी को समझना एक अलग चीज है, जानकारी रखना एक अलग चीज है, जानकारी को जब आचरण में उतारने लगते हैं तो ये आचार संहिता बन जाती है, सदाचरण में हमारे आने लगता है। और इसीलिए जो सूत्र स्टार्टिंग में बताया गया था कि धनबल जनबल बुद्धि अपारा, लेकिन अगर आचरण में हमारे नहीं उतर पाया, खाली वाणी तक ही सीमित रह गया, बढ़िया बढ़िया बोल तो लिए, उसका फल फिर नहीं मिलेगा।
जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री की साधना से हमको सारी चीजें मिल जाएंगी। आजु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये मंत्र पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ें, सम्मान करें, श्रद्धा से पढ़ें, लेकिन इसको आचरण में भी उतरना है कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि खाली लिखा ही है। तो शास्त्र की बात जो लिखी है उसी पर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कुछ दीदी क्लियर हो पाया? सुभद्रा दीदी जी जी भैया। इसी हाँ को आचरण में बहुत बहुत उतारने की धन्यवाद भैया। साधना हाँ करनी है। बिल्कुल क्लियर हो गए। अब क्लियर तो दीदी अगर मान ली कॉन्सेप्ट में होगा तो प्रैक्टिकल में होना बहुत जरूरी है। जब प्रैक्टिकल हम करने हाँ लगते जी हैं जी तो जी। फिर वहाँ चैलेंजेस खूब तो सारे आते प्रैक्टिकल हैं। के लिए ही तो हमने लास्ट क्वेश्चन वही पूछा, प्रैक्टिकल के लिए कि आखिर शिव परिवार जैसा हम लोग कैसे बन सकते हैं। दीदी जहां हमारे पास विवेक जब आने लगेगा तो सही और गलत का निष्कर्ष हमारे अंदर से उठने लगेगा, और वही गायत्री शक्ति जो ब्राह्मी शक्ति है वो अंदर से प्रेरणा देती है कि ये सही है ये गलत है। उसी को तो विवेक कहते हैं, विवेक दृष्टि कहते हैं। और एक सूत्र जो परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू में दिया है प्रज्ञोपनिषद में कि निराकृत हेतु से परिणाम कर तुम ईश्वर है। ईश्वर खाली प्रेरणा भर देगा, गुरु आपको सिर्फ दिशा देगा, उससे ज्यादा काम उसका नहीं रहता है। और दिशा पाने के बाद शरीर संचालित हो जाता है। आपको अपने शरीर का सदुपयोग करना है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का सदुपयोग करना है। और ये जो शरीरें बताई गई हैं, 1 शरीर 3 शरीर 5 शरीर 7 शरीर, इनका सुनियोजन करना है। और जब इनका सुनियोजन हम उसको प्रैक्टिकल करने में लगाने लगते हैं तो उपलब्धियां मिल जाती हैं, और उसी उपलब्धि को ही दक्षिणा कहते हैं, और कुछ नहीं है। दक्षिणा का मतलब वही। और जब दक्षिणा मिलेगी तो जितनी ज्यादा दक्षिणा मिलेगी उतनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी, और श्रद्धा और विश्वास को ही तो भवानी शंकर के रूप में तुलसीदास जी ने लिया। और शुरुआत में ही उन्होंने कहा क्योंकि अगर हमारे अंदर शिवत्व आ जाए, शैवाचार आ जाए, और भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में लेकर के जब आचरण उतारे तो एक मानस बन गया जो सबकी दिशा धारण के लिए बेस्ट ग्रंथ हो गया। तो उसी श्रद्धा विश्वास को उसी के रूप में हमको अगर शिवत्व को धारण कर लेते हैं, यही शैवाचार्य से दीदी। जी थैंक्स भैया, प्रणाम। हाँ जी पांडे जी अपना प्रश्न पूछिएगा। हाँ पांडे जी पूछे, माइक को ऑन कर ले। बाबूजी भैया प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम भैया। ये तो बहुत अच्छा है, आज इस पर जो है ये चला है। और ये कह रहे थे जैसे हमारा शरीर तो दुबला जैसे और होता जा रहा है, हाँ लेकिन जैसे ताकत बहुत ज्यादा मालूम होती है, और सारी चीज हमको देखने में लगता है चेहरा की जैसे बहुत अच्छा है, और लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप दुबले हो रहे हैं, तो इसका दो चीज है पांडे जी। जी अन्नमय कोश की साधना में हमको जो है स्थूल शरीर का उपयोग भी करना होता है। जी जितनी आवश्यकता है उतना शरीर को स्वस्थ भी रहना है, भीतर से भी स्वस्थ रहे। जी दुबला पतले का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आहार ग्रहण करते हैं तो आहार से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। जी अगर हम आहार बहुत कम कर देंगे तो जी शरीर में जो है वह कोशिकाएं कम होने लगेंगी, तो दुबला हो जाएगा, तो वो भी एक बाधा पड़ेगी अन्नमय कोश को परिमार्जित करने में। जी अन्नमय कोश की साधना का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम शरीर को बहुत दुबली कर लें। जी और शक्ति जितनी आपको जरूरत है, अगर शक्ति उतनी मिल रही है, शक्ति का मतलब खाली शारीरिक शक्ति से नहीं है। जी आपको सारी शक्तियां लेना है, शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति भी होनी चाहिए, आत्मिक शक्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न आता है आध्यात्मिक यात्रा में आत्मबल का, जी इसीलिए शारीरिक बल जो है वो भी आत्मबल का एक पार्ट है। जी तो अन्नमय कोश को परिमार्जित करने का मतलब ये कतई नहीं मान के चल रहे हैं कि हम शरीर को बहुत दुबला कर लें। नहीं तो आवश्यकता हो उतना हम आहार जरूर लें, नहीं अगर लेंगे तो हमारी अगर स्थूल शरीर, क्योंकि यही हमारा बेस है ना आध्यात्मिक जर्नी का। जी तो भैया ये तो सब जैसे उस तरह से मानसिक भी, और जैसे और आत्मबल भी पूरा बहुत अथवा रहता है जी लेकिन जैसे वही केवल शाम को भोजन रात वाला नहीं करते हैं, और तो सुबह भी पूरा भोजन करते हैं 3-4 बजे, फिर वही दलिया उलिया और सब्जी वब्जी पूरा ले लेते हैं खूब। इसमें या तो आप ऐसा करते होंगे कि आप जो है लिक्विड वाला आहार ज्यादा बढ़ा दिए होंगे,
जी हाँ, लिक्विड वाला हाँ, बढ़ाइए लिक्विड तब। बढ़ाने पर फिर शरीर बहुत दुबली हो जाएगी। थोड़ा सा सॉलिड आहार भी लिया करिए। जी हाँ, सॉलिड आहार भी लिया करेंगे तो पाचन जी शक्ति प्रभावित ना हो, क्योंकि हम लोग योग कर रहे हैं तो पाचन शक्ति बढ़ती रहे। क्योंकि जठराग्नि जब बढ़ेगी तो उसको तो चाहिए ना, भोजन तो चाहिए। जी तो हमारा भोजन तो शरीर को दिया जाए कि शरीर हमारी अस्वस्थ ना हो। जी। इसको करके देखें, इसको थोड़ा सा सॉलिड को बढ़ा दें तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक भैया, ठीक है, अच्छा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई सुझाव सलाह भी हो तो वो भी रखें। कुछ अपने अनुभवों को भी साझा करें कि जो हम लोग इस यात्रा में, जो सदाचार की यात्रा चल रही है, वेदाचार्य वैष्णवाचार्य में अगर कुछ अनुभव रखना चाहें या शैवाचार्य में कुछ अपना मत रखना चाहें। क्योंकि शिव परिवार की साधना अगर हम लोग करेंगे बहुत फायदा होगा परिवार संचालन में, और समाज के संचालन में भी इसमें हमको बल मिलता है। कोई प्रश्न इसमें भी आया है क्या? थोड़ा सा इसको देखा है चैट में। नहीं, चैट में कोई प्रश्न तो नहीं है। हाँ, गोयल साहब बताएं। राजेंद्र कुमार गोयल जी, आजमगढ़ से। जी भाई साहब, हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा सा विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए? विश्वास होता तो है, लेकिन लगता है भीतर से विश्वास में कमी आ रही है। नहीं, विश्वास बढ़ाने का एक ही तरीका जो अभी बताए थे कि जी जैसे जैसे दक्षिणा बढ़ेगी श्रद्धा उतने बढ़ती जाएगी और विश्वास अपने आप आता जाएगा। और दक्षिणा बढ़ाने का मतलब छोटे छोटे प्रैक्टिकल करें। अगर एक छोटी चीज कोई समझ में आ गई है तो उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो उसकी उपलब्धि मिलेगी, और वही उपलब्धि जो है हमको आत्मविश्वास स्वतः बढ़ाता है। आत्मविश्वास खाली ज्ञान से नहीं बढ़ता है, उपलब्धि से बढ़ता है। तो वही प्रैक्टिकल, जैसे नियमितता वाली हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, नियम से नहीं हो पाता प्रैक्टिकल। तो नियमितता तो तो फिर आपको करना पड़ेगा, पूरे दिन का शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटक रहे हैं। जी 24 घंटे हमारा इतना बिजी होना चाहिए, इतना बिजी होना चाहिए कि बस खाली उतने टाइम मिले कि हम शरीर हमारी आराम कर ले। हम्म, और डेली हम लोग जब आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करते ही करते हैं तो आत्मबोध की साधना में सवेरे यही तो करना होता है कि पूरे दिन का शेड्यूल डिसाइड करना है, इतना काम आज कर डालेंगे हम। तो अगर और काम समझ में नहीं आ रहा हमें तो 24 इसका घंटे तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। जी तो अब आप ये देखें कि सारी साधनाओं का उद्देश्य जो है, जी अभी गायत्री मंत्र की भी जब व्याख्या की गई थी उपनिषद के माध्यम से, गायत्री उपनिषद जिसमें है कि पूरे गायत्री मंत्र का निचोड़ जो है धियो योना प्रचोदयात में है। और ये पता कैसे चले कि धियो योना प्रचोदयात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक ही तरीका है, जब हम दिन भर सत्कर्म करने लगे और पूरा दिन हमारी व्यस्तता रहे तब तो गायत्री मंत्र हमारे समझ में आया। और जी अगर हमने सत्कर्म नहीं किया, दिन भर कर्म नहीं किया, खाली हम ज्ञान ही पढ़ते रह गए, इसका हाँ मतलब हम गायत्री मंत्र को आत्मसात नहीं कर रहे हैं, खाली हम उसके साथ में मजाक कर रहे हैं खाली। जी तो जी कर्म करके दिखाना है। अगर पूछा जाएगा, अगर परम पूज्य गुरुदेव अगर पूछेंगे कि बेटा तूने आज पूरे दिन में किया क्या, जी तो 1 घंटे स्वाध्याय के लिए दिन भर बैठ के स्वाध्याय ही नहीं करेंगे। 1 घंटे हाँ स्वाध्याय करके उसका प्रैक्टिकल करना है लाइफ में, और कुछ करके दिखाना है, समाज का कुछ स्वरूप चेंज करना है, कुछ समाज में दिखना चाहिए, परिवार में कुछ दिखना चाहिए कि आपने पिछले 1 साल के अंदर क्या कुछ कर डाला। छह वही तो महीने हमें का हम लोगों का सेमेस्टर है तो 6 महीने के अंदर कुछ चीजें जो है जमीन पर दिखनी चाहिए हमारी, तब जी सेमेस्टर जी कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो पता चलेगा वो तो खाली हम कान में ढेबी लगा करके और सिर्फ यही सुन रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बाबूजी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लोग बाकी भाई साहब लोग भी बढ़िया बोल रहे हैं। वो हाँ, साधना नहीं करनी है अपने को। साधना ये करनी है कि तथ्यों को समझें और जमीन पर उसको उतारें, और जमीन पर दिखनी चाहिए। परिवार के लोग, समाज के लोग जब ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई वो तो दिन दूना रात चौगुना उनका बढ़ता जा रहा है सब कुछ, चाहे स्वभाव में हो चाहे उपलब्धि में हो, और वही उपलब्धि ही आपके अंदर श्रद्धा पैदा करेगी।
तो इस पर चले अलग से विचार कर लेंगे अलग से, और गोकुल भैया हमारे कुछ मार्गदर्शन करेंगे। जी जी। हाँ, तो गोकुल भैया को भैया एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। भैया, जब इन चीजों को जैसे आप समझा रहे हैं जी सेवाचार वैष्णवाचार इसको, तो जब उसको तत्व से समझाते हैं तो ये समझ में आता है कि ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग ही है, जीवन का एक तरीका ही है, बिल्कुल कैसे ठीक है जिया भैया, जाए। बिल्कुल ठीक है। तो और गायत्री मंत्र अपने आप में आर्ट ऑफ लिविंग ही है, गायत्री स्मृति इसके बाहर कुछ नहीं है। जी गुरुदेव ने जितना कुछ अध्यात्म सिखाया, अध्यात्म का रास्ता भी ये बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग ही है, ये भी जी जीने का तरीका ही है। तो फिर इसको अगर हम उस तरीके से ही अगर उस चीज को पा रहे हैं, तो हमको इसको इस ढंग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि क्या वेदाचार, शिवाचार, ये कौलाचार, इस ढंग से पढ़ने की हमको फिर क्या आवश्यकता पड़ती हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो गोकुल भैया, जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि उसमें एक तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसीलिए 108 उपनिषदों की रचना की गई कि भाई हो सकता है कि कोई भाषा किसी के समझ में आ जाए। तो इसीलिए इसको बताने के भी तरीके हैं जो हम लोग पंचकोश में भी पढ़े थे। घूम फिर करके वही दर्शन हम लोग आत्मा अनुसंधान मंडल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बस उसमें खाली अंतर ये है कि जैसे जैसे हमारे आचरण में आत्मसात होता जाता है, वैसे तत्व ज्ञान भी और क्लियर होता जाता है। एक तो ये फिलॉसफी हमको समझ में आई, और दूसरा हमने एक चीज और देखा भैया इसको स्वाध्याय क्रम में, कि आत्मा में हमारे प्रकाश जितना ज्यादा बढ़ने लगता है, उतना ही गुण जो है, उतने ही अंशों में देवत्व का जागरण होता है। जैसे जो अवतारी सत्ताएं भी आई, पता चला कि कोई 3 कला के अवतारी, कोई 5 कला के अवतारी, कोई 12 के अवतारी, कोई 14-16 के अवतारी, कोई 24 के अवतारी। तो इसके लिए जो आत्मा अनुसंधान मंडल में ये सदाचरण का है, इसमें प्रखरता को और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी यात्रा आत्मिकी की है। आत्मबोध कर लेना ही काफी नहीं है, आत्मबोध भी कितने प्रकाश में किया हमने, उस प्रकाश के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ही आत्मा अनुसंधान मंडल की आवश्यकता पड़ रही है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। और हम इसी को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब महसूस करते हैं चलिए ठीक है, ये वाली फिलॉसफी तो हमको 2 साल पहले क्लियर हो गई थी, लेकिन हमने जो किया वो काफी नहीं था। अब जो कर रहे हैं तो लग रहा है नहीं अब ठीक चल रहा है। फिर आगे भी हो सकता है कि दिमाग में आवे कि जो ठीक चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। तो आत्मिक प्रकाश को ही बढ़ाने की बात है। इसी को समझाने के तरीके जो हैं कि बैक गियर लगाइए, फ्रंट गियर लगाइए, टॉप गियर लगाइए, लो गियर लगाइए, तो ये जो 6-7 गियर लगाए गए हैं, खाली आर्ट ऑफ लिविंग ही है। अब आर्ट ऑफ लिविंग में अपनी प्रखरता को हम कितना अंशों में बढ़ा देते हैं, सिर्फ उसी का मैटर भैया। जी भैया, बात सही है। मतलब मुझे कभी जो कभी जो जो भैया जो हम समझ पा रहे हैं गोकुल भैया, जी, क्योंकि अदरवाइज फिर आत्मा में अनुसंधान करने का क्या, जब एक बार समाधि की अवस्था में पहुंच गए हम, हाँ तो आत्म दर्शन कर लिए, तो फिर उसके बाद जो आवश्यकता पड़ रही है वो सिर्फ इतना ही पड़ रही है कि आत्मिक प्रकाश को और वाइब्रेट कैसे किया जाए। और जो एक अंतर था ना कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है, तो यही है कि परमात्मा जो है वो बहुत पावरफुल है, आत्मा भी पावरफुल है, लेकिन अपने अंशों में ही है। नागेंद्र बाबू जी कुछ बताएंगे, हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। मेरा धन्यवाद मार्गदर्शन भैया। कुछ नहीं, आप सब दोनों को प्रणाम, विशेष करके मुंद्रा जी और आपको, क्योंकि मेरी यात्रा जो शुरू हुई, आप सब लोग हमारे गाइड रहे हैं। मुझे याद है पहले ही कुछ दिनों के अंदर मुझे कुछ बोलने का अवसर एक बार मिला था, और उसमें जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका निराकरण जो उस समय गाइड कर रही थी हमारी दीदी, उन्होंने मुद्रा भैया से करवाया था। मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं था, मैं एकदम शून्य से शुरू हुआ हूँ। हालांकि गायत्री परिवार से एक तो बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, 1981 से ही। लेकिन मुझे आज आप लोगों का जो ये डिस्कोर्स चल रहा है, इसमें आनंद ये आ रहा है कि जो मुद्रा भैया के प्रश्न से जो उस समय मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, आपका आज का ये कार्यक्रम सुन करके मुझे लगा कि हम लोग सच में कितनी प्रगति कर गए हैं। मेरा उस समय जो ज्ञान था, आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखता हूँ कि वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत बढ़ा है। और ये हम सब और नए लोगों के लिए विशेष करके
ये बहुत उत्साहवर्धक होना चाहिए कि ये जितने भी क्रियाकलाप, जितना भी प्रोग्राम बाबूजी ने बनाया है, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि सब चीज सभी यूजफुल हैं हम सबके लिए। इस सब से हमको मिलता है, और जितने क्वेश्चन लोग पूछते हैं उनसे जो निराकरण होता है, जैसे जो भी दिया गया है, ये सब हमारे लिए यूजफुल है। और ये सभी ने हमको बहुत बहुत मैंने उत्साह बढ़ाया है, और हमारे ज्ञान भी बढ़ाया है, और रास्ता भी दिया है। तो मैं तो इसमें बहुत आनंद ये ले रहा हूँ कि ये जो चीजें इतनी हुई हैं, तो हमारी जिंदगी में तो ये सर्वश्रेष्ठ यूज हुआ है। मेरा कोई काम नहीं होता है आजकल, मैं पूर्णतः 24 घंटे मेरे लिए उपलब्ध हैं अपनी तरह से उपयोग करने के लिए। और उसको मैं यही देखता हूँ कि इसमें ये जो भी आपने सुझाव दिया है, जो आज तक सुझाव मिलते रहे बाबूजी द्वारा, ये सब हमारे उत्थान के लिए ही है, और इन सब से हम मतलब उस लाभ लेते हैं। तो हमें तो बस मैं सबको यही सुझाव दूंगा कि आप सब अगर इस रास्ते पर चलते हैं, सचमुच में चलते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। हमारा एक न एक दिन हमारा ये जो स्तर है बढ़ता ही रहेगा, हर दिन बढ़ता रहेगा, और हम लोग ईश्वर द्वारा जो रास्ता हमारे लिए निर्धारित किया गया है, हम उस पर ठीक से चल पा रहे हैं और आनंदित रहेंगे, और पूरा लाइफ हमारे लिए ठीक ठाक ही रहेगी। हमें आश्वस्त होना चाहिए। बस मैं अपने अनुभव के हिसाब से बस यही बोलना चाहता हूँ। आप सबके से मिल करके, आप सबसे जान करके ये कितना अच्छा लग रहा है कि कितना प्रगति हुई है, ये अभूतपूर्व है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद बाबू जी। और आपकी जो सबसे बड़ी साधना है इस टाइम, यही साधना जरूरी बाबू जी, कि हम लोगों के लिए बस का चुप साध रहा बलवाना वाला अगर साधना आप करते रहेंगे तो संभवतः हम लोग जो लाभान्वित जितना हो रहे हैं उससे ज्यादा होते रहेंगे। तो आपकी अवस्था पर आने पर एक ही साधना बचती है कि का चुप साध रहा बलवाना में बस आप मार्गदर्शन हम सबका करते रहें इसी तरह से। तो नो डाउट जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, जब भी आप समीक्षा की जाती है तो जिस रफ्तार से उपलब्धियां हो रही हैं, संभवतः दूसरे लोगों को उपलब्धि उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है, वो भी महसूस कर रहे हैं, तो उनसे सुन करके ही पता चलता है। इसलिए आत्मसंतुष्टि के साथ में और इसमें प्रचंडता हम लोग बढ़ाते चलें। और जो बाबूजी बार बार कहते हैं कि आत्म साधना ऐसी हो कि चटका दे चट्टान को, तो वो प्रचंडता अगर आ जाए हम लोगों के बॉडी में, माइंड में, और आत्मबल इतना पैदा हो जाए, तो हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव के कुछ काम हम सब आ सके। और यही जीवन उपदेश है। तो हम समझ रहे हैं कि चूंकि समय भी हो चुका है और शांति पाठ के साथ में इस कक्षा को ही विराम दिया जाए। तो हम सबका दायित्व बनता है कि अगर किसी कारण से बाबूजी अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कक्षा जो है निर्बाध रूप से चलती रहनी चाहिए। सभी साधकों का ये दायित्व बन जाता है। तो इसी तरह से मिलजुल करके हम सब आगे बढ़ते रहें। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका आभार। अब कक्षा को विराम दिया जाए।